बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश रीडर चैप्टर 11। आज के चैप्टर का नाम है काइंड डॉटर ऑफ विच, जादूगरनी की दयालु बेटी। In olden days, the earth was very different from the one we now live today. पुराने जमाने में जो धरती थी, जो लोग, वो अलग थी। जिस तरीके से आज हम रह रहे हैं उससे काफी अलग थी। There was no darkness. It was always day and the sun always shone brightly. The people were always very tired because they didn't sleep well and the trees withered because of the hot weather. अब उस टाइम पे धूप और सूरज ही था और तो और कभी रात नहीं होती थी। उस टाइम पे लोग बड़े थके हुए होते थे। क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से नींद नहीं मिलती थी। वहां पे जो पेड़ थे उनको बड़ी ही गर्मी की वजह से वह भी बड़े की कहते हैं वहां उस वक्त के जो पेड़ थे वो भी बड़े ही विदर्ड रहते थे। वहां के पेड़ पौधे गर्म मौसम की वजह से वह ठीक से जो पेड़ पौधे थे उनको भी अच्छा पोषण नहीं मिलता था। इन दोज डेज देयर लिव्ड विच अंडर द सी। शी वॉज वेरी क्रूअल। She loved to see people suffer. अब उस टाइम पे वहां पर एक जादूगरनी भी रहती थी जो लोगों को बड़ा परेशान करती थी और तो और उसे लोगों को परेशान करना बड़ा पसंद था। She was happy thinking that the people on earth were in great trouble. The more they suffered, the more she clapped in the glee. अब वहां पे उसे लोगों को दुखी करना बहुत पसंद था और उसे बड़ा मजा आता था जान के कि लोग उससे डर रहे हैं और बड़े दुखी है, जो उसे बड़ा ही आनंदपूर्ण देता था। और वो तालियां भी बजाती थी जब उसे पता चलता था ये सब कि लोग उससे दुखी है। The witch had a daughter. She was very kind and gentle. She loved people. She loved plants and animals and all the other things on earth. She wanted to see them happy. Her wicked mother's behavior made her sad. अब वो जो जादूगरनी थी उसकी एक बेटी भी थी जिसको पेड़ पौधे लोग सब बड़े पसंद थे और वो सब अपनी माँ की हरकतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और वो बड़ा दुख करती थी जब उसकी माँ ऐसी चीजें करती थी। In courses of time, the witch beautiful daughter got married to a rich man. She came to live with him in his village. When she found that her husband and the other people of the village are always tired, she became very sad. She decided to request her mother to create the night so that the people could sleep and take rest. After all, her mother was a witch and she could do anything. अब उसकी जो बेटी थी उसकी शादी भी हो गई थी और वो बच्ची अपने एक गांव में अपने पति के साथ रहने लगी थी। जब उसे पता चला कि उसको जो पति और जो गांव के लोग हैं वे बड़े ही थके रहते हैं, तो उसके मन में आया कि वो अपनी माँ से, जो कि एक जादूगरनी थी, उससे कहे कि वो रात बनाए ताकि लोग आराम कर सके। Her husband had 3 faithful servants. One day, she sent them to her mother with a request to give them the night so that people on earth could have happiness and peace of mind. The servant sent on their horses and rode off quickly to meet the witch mother and bring the nights from her. अब जो उसका पति था उसके 3 बड़े ही अच्छे सर्वेंट्स यानी जो काम करते थे वे उसके बड़े आज्ञाकारी और अच्छे थे कि उसने अपनी माँ के पास भेजे बोलकर कि वह रात बना दे ताकि लोगों को आराम मिले। अब वो तीनों सर्वेंट्स जो होते हैं वो जाते हैं वो घोड़े पे सवार होकर उस जादूगरनी के पास ऐसी इच्छा रखने जाते हैं। Soon they arrived at the place where the witch lived. They met the witch mother and told her about her daughter's request. The witch didn't like the idea. However, she loved her daughter very much and she didn't want to disappoint her. अब वो उसके पास पहुंचते हैं, वो उस जादूगरनी उस विच को बताते हैं सबकी उसकी इच्छा क्या है बेटी की, लेकिन उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया आइडिया। पर वो अपनी बच्ची से बड़ा प्यार करती थी तो वो उसको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी, उसे मना नहीं करना चाहती थी। So she agreed to give them the night. She took out a small box from an iron chest and gave it to them. I have kept the night inside the box, but don't open it on the way, for if you do so, the darkness would cover the earth forever. She warned them. अब वो उसे एक बक्सा देती है और कहती है इस बक्से को दिन में बिल्कुल भी मत खोल देना वरना पूरी दुनिया में अंधेरा हो जाएगा।
The servant assured her that they would obey her command and left with the box. On the way, they heard strange noises coming out from inside the box. There were the sounds of toads, crickets, bats, and other animals of the night. अब वो जब रास्ते में उस बॉक्स को लेके जा रहे थे तो उसमें से बड़ी अजीब अजीब आवाज आ रही थी, क्रिकेट की, बॉल्स की, बैट्स की, ऐसे जानवरों की जो कि रात में निकलते हैं. At first they were afraid, but soon curiosity won over their fear. They wanted to see what was there inside. So they sat under a tree and opened the box. अब उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी कि इस डब्बे में क्या है, तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे अपना सवारी लगाई और उस डब्बे को खोलना चाहा. But as soon as they did so, there was darkness everywhere and no one could see anything. The horrid sound of animals filled the air. अब जैसे ही उन्होंने वो डब्बा खोला, हर जगह अंधकार ही अंधकार हो गया, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था और वहां के जो उसमें तो जानवर थे बस उन्हीं की आवाज आ रही थी. They became scared and rushed back to home. अब वो इससे इतना ज्यादा डर गए कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचे. When the witch's daughter came to know what had happened, she was shocked. The people too were scared of the darkness and the animals of the night. They knew that the witch's daughter had magical powers, so they came to her and requested her to help them. अब जो उसकी बेटी थी उसको इस बारे में सारी चीजें पता चली, तो वो अब बाहर जो सब लोग उससे डरे हुए थे, तो वो जो जानवर थे रात के, उनको पता था कि बेटी के पास भी शक्तियां हैं, तो वो उसके पास आए उनसे बात करने. She pulled out a string of her hair and cut the sky with it. So the dawn appeared. Now there were both day and night. The people became happy. अब उसने अपने बालों में से एक तिनका वो निकाले और आसमान में वो कर दिया, तो अब दिन भी था और रात भी थी और लोग उससे खुश हो गए. But the daughter was much displeased with the three foolish servants. She decided to punish them for their disloyalty. Using her magic power, she turned them into 3 frogs and sent them away to live in a pond forever. लेकिन उसकी जो बेटी थी वो उन 3 सर्वेंट से बड़ी वो थी, डिसअपॉइंट थी, दुखी थी, गुस्सा थी, तो उसने क्या किया, उन्हें फ्रॉग बना दिया और उन्हें जिंदगी भर के लिए पॉन्ड में रहने दिया. ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास में अगला चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू.